बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का पार्ट शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और इन पर कमेंट करना मत भूलिए। शुक्रिया। चलें शुरू करते हैं। मुंतहा अपने बेड पर बैठी चौधरी के खिलाफ जमा की वीडियो क्लिप्स और फोटोज वगैरह को एहतियाती तौर पर एक दूसरे यूएसबी डिवाइस में ट्रांसफर कर रही थी। उसकी हमेशा से आदत थी हर प्रोजेक्ट की 2 से 3 कॉपियां जरूर बनाती थी। यह प्रोजेक्ट तो प्रवास के लिए कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट था, जिसकी उसने पहले ही 2-3 जगह डाटा सेव किया हुआ था। लेकिन फिर भी आज मॉल से वो एक और यूएसबी उठा लाई थी। उकाबी नजरें लैपटॉप पर जमी थीं और उंगलियां एक तसलसल से कीबोर्ड पर रक्स कर रही थीं। लेकिन जहन अरसलान की तरफ था। इसे न जाने क्यों शक हो चला था कि अरसलान उसे पहचान गया है, या फिर उसका शक यकीन का सफर तय कर रहा है। मॉल से वापसी पर भी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन कोई नजर नहीं आया था। रिलैक्स मन्नू, कुछ नहीं है। उन बातों की मशीन इंस्पेक्टर को वैसी आदत है फजूल हाँकने की। भला वो तुझे कैसे पहचान सकते हैं? तू तो मोहतरम की नजरों में गांव की गवार है। मुंतहा ने खुद ही को खुद तसल्ली दी, लेकिन ये तसल्ली ज्यादा देर तक दिल का भरम नहीं रख सका था, जब बहुत पास भारी आवाज में सरगोशी हुई। इशारे तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप शुक्र कर रहे हैं मोहतरमा जर्नलिस्ट कि अभी तक मैं कुछ नहीं कर रहा। अगर कर रहा होता तो आप जितने ना सही 1-2 निकाब तो मैंने भी उठा ही देने थे। लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। सी यू सून। हमारा टकराव तो खैर से होता ही रहता है। उफ, नहीं करती मैं कुछ, फजूल की मुसीबत में फंसा दिया अम्मा ने। तब रहे कान के लोग के दोनों हाथों से जोर से रगड़ते हुए झुंझुलाई थी, जब पास रखा फोन बज उठा। स्क्रीन पर अम्मा कॉलिंग देख मुंतहा ने पेशानी मसली। उसकी अम्मा के पास तो वैसे ही सिवाय साहब जी के गुन गाने के आजकल कोई काम नहीं था। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी है तू? मुंतहा ने शाश आवाज में सलामती भेजी। कान अम्मा की डांट सुनने को खड़े थे। वालेकुम अस्सलाम, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अगर तेरी यही हरकतें रही तो तू ठीक नहीं रहेगी, ये मैं तुझे पहले बता रही हूँ। तवक्का के ऐन मुताबिक नूर बानो का तपा जवाब धमकी के तड़के के साथ आया था, जिस पर मुंतहा ने आंखें मीच कर खोली। अम्मा, हजारों मिन्नतों मुरादों के बाद हुई इकलौती औलाद हूं तेरी। तुझे शोभा देता यूं बार बार अपनी मासूम बच्ची को खड़ी खोटी सुनाना, वो भी किसी अरे गहरे के लिए? आखिरी 2 लफ्जों पर खासा जोर डालकर सवाल मासूमियत के इंतहा को छूते हुए हुआ था। हाँ, मेरी इकलौती औलाद तुझे बड़ा शोभा देता है। एक काबिल समझदार पढ़ी लिखी लड़की होकर अपने शौहर को परेशान करना, उसे ऐरा गैरा कहना, और मासूम बच्चे की हरकतें ऐसी हैं कि तुझे छित्रौल पड़नी चाहिए। लेकिन तेरे ऊंचे वक्त के मैं वहां मौजूद नहीं। नूर बानो ने फौनी से मुंतहा की अच्छी क्लास लगाई, जिस पर मुंतहा का हलक तक कड़वा हुआ। अम्मा, तुझे मेरी क्लास ही लगानी है तो फोन रख दे। 4 फोन कॉल के पैसे बचाकर शहर चली आ, फिर जी भर के अपने साहब जी के औसाफ पर किताबें लिखते हुए मेरी क्लास लेना। मुंतहा नरूटेपन से बोली, मतलब जब से साहब जी नामी मखलूक ने जिंदगी में एंट्री ली थी, अम्मा के तो हाव भाव ही बदल गए थे। मैं बता रही हूँ मुन्नू, अगर आज तूने खुद फोन करके साहब जी का हाल अहवाल मालूम नहीं किया तो मैंने यहीं से हवाई चप्पल भेजनी है तेरी आदत के लिए। नूर बानो उसकी नाराजगी का असर लिए बगैर बोली। अम्मा, मैं भी बता रही हूँ, तू चाहे मेरी आदत के लिए हवाई चप्पल भेज या सिलाई कढ़ाई मलाई चप्पल, मैं तेरे हातिम ताई के जानशीन साहब जी को कोई कॉल नहीं कर रही। ये एक बात यहाँ तय है। वैसे भी तो तू कहती है ना कि तेरे साहब जी अल्लाह की तरफ से भेजे गए फरिश्ते हैं। फिर फरिश्ते के लिए किसी को तलाश करना कौन सा मुश्किल काम है? तलाश करे खुद। मुझे मैं क्यों भटकती रूह की तरह जबरदस्ती नाजिल हो जाऊं किसी पर? मुंतहा कहाँ से लेने वाली थी, फौरन मुंह बिगाड़ कर अपना फैसला सुनाया, जिस पर नूर बानो ने हकीकत में सर हाथों में गिराया था। इनकी बेटी की जिद और मंतक वो कभी भी समझ नहीं पाई थी। अच्छा, साहब जी को छोड़, तू मुझे ये बता, तू जब गांव आई थी तब तूने यहाँ कुछ गड़बड़ की थी क्या? नूर बानो ने संजीदा होते हुए सवाल किया, जिस पर मुंतहा के बार बार पेशानी मसल रहे हाथ थमे थे। क्या बोल रही है तू अम्मा? मैं क्यों गड़बड़ करने लगी? बल्कि मेरे साथ गड़बड़ हो गई थी, तुझे याद नहीं? उसी गड़बड़ की मरहून मिन्नत तो है तेरे साहब जी। मुंतहा ने जानकर बात बदलनी चाहिए। बात मत बदल मुन्नू, सच सच बता, तूने अपना कैमरे के साथ कुछ किया था या नहीं? नूर बानो ने आपके तेज लहजे में पूछा। अम्मा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तू क्या बोल रही है? मुझे कुछ काम है, फिर बात होती है। नूर बानो को गहराई में जाता देख मुंतहा ने जान छुड़वानी चाहिए, क्योंकि अगर नूर बानो को मालूम हो जाता कि वो रात के 1 बजे अकेले चौधरी के गोडाउन तक पहुंच गई थी, फिर फसाद हो जाना था। पहले मेरे सवाल का जवाब दे, तेरे काम तो होते रहेंगे। नूर बानो सख्ती से टोक गई।
चौधरी के बंदे कुत्तों की तरह मुंह सूंघते घूम रहे हैं उस शख्स का जिससे चौधरी के काम में नाक घुसाई है। मुझे ज्यादा अच्छे से तो नहीं मालूम, लेकिन यहाँ गांव में आजकल यही चल रहा है कि किसी ने चौधरी की वीडियो बनाई है और वो तेरे अलावा कोई नहीं हो सकता। इस बात का मुझे 100% यकीन है। नूर बानो पर यकीन हुई, जिस पर मुंतहा ने लब भींचे, लेकिन बोली कुछ नहीं। इसीलिए मैं चाहता हूँ तू जल्द अज जल्द साहब जी से राब्ता कर और अपने मुहाफिज के छत तले महफूज हो जा। कुछ देर की खामोशी के बाद नूर बानो दोबारा संजीदा आवाज में बोली, जिस पर मुंतहा ने गहरी सांस फिजा के सपोर्ट की थी। अम्मा, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक मर्द को देखा है और अफसोस रहा है कि क्यों देखा। वो भी मेरे दुनिया में आने से पहले ही उठा लिया जाता तो मेरी माँ को जिल्लत उठाता देख मेरा कलेजा चाक नहीं होता। खैर, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ अम्मा कि मैं तेरे साहब जी से खुद राब्ता करके ये नहीं कहूँगी कि वो मुझे तहफ़्फ़ुज़ सौंपें। मुहाफिज वो मेरे बने थे, जिम्मेदारी उठाने का हलफ उन्होंने लिया था। मैं ज़बरदस्ती उन पर मुसल्लत होकर अपनी ज़ात का गरूर नहीं खो सकती, क्योंकि ये गरूर मैंने तेरी दुआओं और रात दिन की मशक्क़त से अपने बलबूते पर हासिल किया है। इसलिए तेरे साहब जी को मुझे खुद तलाश करना होगा। नहीं करना तो कोई मसला नहीं, अल्लाह से बड़ा मेहरबान और साहिबा कौन हो सकता है। और वैसे भी अम्मा, तू ही कहती है ना, रिश्ते मान मोहब्बत के होने चाहिए, ज़बरदस्ती और बोझ के नहीं। अच्छा, रखती हूँ, अपना ख्याल रख। अगर कुछ गड़बड़ महसूस हो तो फ़ोन कर और शहर चलिया। खुदा हाफिज। मुमताज़ संजीदगी से कहती बिना नूरबानो को कुछ कहने का मौका दिए फ़ोन काट गई थी। अब अगला सीन। अल्लाह, अब बस तेरा ही सहारा है, बचा लेना मुझे उस डॉक्टर के अताब का निशाना बनने से। हशाम हाथ में सफेद बड़ा सा बॉक्स उठाए एक लंबी सांस अंदर खींचते सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही उसने सर घुमाकर एहतियाती तौर पर चारों तरफ का जायजा लिया था, जहां पूरे हॉल में अंधेरे का राज था। बस राहदारी में और एंट्रेंस पर पीले रंग की नाइट बल्ब रोशन थी। सोबी बेटा, आपकी मोहब्बत आपकी हाशी चाचू से क्या क्या करवा रही है। जल्दी जल्दी सीढ़ियां फलांग कर ऊपर पहुंचते ही हशाम मुंह में बड़बड़ाया था। राहदारी से दाएं जानिब 4 कमरे थे, जो बिलतरतीब अरसलान, आहान और हशाम के थे, और आखिर वाला एहतशाम का था, जो उसके बाद सिर्फ सफाई के लिए खोला जाता था। जबकि दाएं जानिब के 4 कमरों में से एक में दीबा और निशवा थे, तो दूसरा यहाँ हिबा के लिए तैयार किया गया था। बाकी के 2 गेस्ट रूम की तरह इस्तेमाल होते थे। हशाम एक नजर बाएं जानिब के बंद कमरों पर डालता दबे कदमों दाएं जानिब की तरफ बढ़ा। अभी वो दीबा के कमरे के आगे से गुजर ही रहा था जब अचानक दीबा के रूम का दरवाजा खुला। मेरे सामने वाले कमरे में एक चांद सा मुखड़ा रहता है। अरसला ने 2 उंगली का बंदूक बना हसबे हाल गाने का तहस नहस करते हुए ही एंट्री मारी थी, जिसके पीछे ही दोनों शैतान की नानियों ने भी 2 उंगलियों का बंदूक बनाए उसके गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे। और हशाम का शिद्दत से मन किया था अपनी इस बदकिस्मती पर यहीं से नीचे छलांग लगा दे, जो फसादी लोगों के ग्रोह में बुरा फंसा था। कैप्टन हेल्दी, मानती है ना अब आप मुझे, इस टीम में 007 का लीडर। अरसलान ने गर्दन अकड़ाकर निशवा की राय जाननी चाहिए। तुम लानती इंस्पेक्टर, जुबान को लगाम दो, हम अभी मिशन पर हैं और दुश्मन हमारे निर्गय में। निशवा संजीदगी से तीनों को देख रहा है। शाम को देख दांत पीस कर बोली, आप अपनी जुबान को खाना पीना देना बंद करें कैप्टन हेल्दी, क्योंकि इस मिशन में आपके काबिल लीडर ने यही नाम रखा है आपका। खैर, दुश्मन को देख हमें जोरों शोर से एक गाना याद आ रहा है, उसे भूलने से पहले हम अपनी सुरीली आवाज का सहर तारी करना चाहते हैं। अरसलान का नखियों से शाम को देखते हुए गला खनकार कर शुरू हुआ, अल्लाह बचाए मेरी जान कि रजिया गुंडों में फंस गई। तस्हीह करो निकम्मे इंस्पेक्टर, हम गुंडे नहीं सीक्रेट टीम है। दीवा ने फौरन तस्हीह करना जरूरी समझा। जब शाम की बस हुई थी, वो साइड वॉल्स पर बॉक्स रखता उस कमर पे हाथ रखकर तीनों की तरफ मुड़ा। सो सीक्रेट टीम 007, अब अगर तुम लोगों ने अपनी फजूल कोई बंद नहीं की तो तुम में से एक भी मेरे हाथों नहीं बचेगा। हशाम ने एक ही घुरी में तीनों को धमकाया था, जिस पर तीनों फौरन अपने हथियार नीचे करते शरीफ बच्चे बने। भाई यार, असूलन तो सवाल हम लोगों को करने चाहिए कि आप दाबू के बनाए सख्त रूल्स को तोड़कर कड़ी पनिशमेंट की परवाह किए बगैर कहाँ गए थे? इस बॉक्स में क्या है? दोनों की टहका देने पर अरसला ने दांतों की नुमाइश करते हुए मारे भांधे सवाल किया, तुम लोग मेरी जासूसी कर रहे हो? हशाम ने आबरू उठाए। नहीं भाई यार, मैं मासूम मजलूम हालात का मारा लड़का, कवारा शरीफ शहजादा, बल्कि शराफत की मूरत, मैं क्यों किसी की जासूसी करने लगा? जासूसी तो ये दोनों बीजमालों की बहुएं कर रही थी, मैं तो बस इनके आजिज़ी करने पर इनका लीडर बन गया, बस दिल रखने के लिए। सारी फसाद के असल जड़ अरसलान पल में मुकर गया, जिस पर मारे सदमे के दोनों का मुंह खुला था।
दोगले इंस्पेक्टर, यही वजह है कि नौकरी को 1 साल हो गया और तुम्हें प्रमोशन नहीं मिली। निष्पा ने उसके पेट में कोनी मारी, जिस पर अरसलान बिलबिला उठा। भाई, इसी ने आपको डिनर के बाद बाहर जाते देख हमसे कहा था कि हम तीनों मिलकर आपकी जासूसी करते हैं, क्योंकि इसे आपके हरकत मशकूक लग रहे हैं। दीबा ने दांत पीसते हुए सच्चाई से काम लिया। मशकूक? हाँ। हशाम ने आबरू उठाकर उसकी तरफ कदम उठाने शुरू किए। शर्म करो बुज़दिलों, मुझे दोगला कह रही हो? अपने लीडर के साथ इस गद्दारी को तुम लोग क्या नाम दोगे? याद नहीं, हमने इस मिशन के शुरू होने से पहले एक दूसरे के लिए जान देने का वादा किया था। अरसलान हशाम को आस्तीन चढ़ाते हुए अपनी तरफ बढ़ता देख एक कदम पीछे लेते हुए इन्हें शर्म दिलानी चाहिए। एसपी अहान अली के रहते हुए इलाके में कोई गैर कानूनी काम नहीं होगा। अकब से आई अहान की कड़क आवाज पर सबने पीछे देखा, जहां ट्राउजर शर्ट में मलबूस लंबे चौड़े से एसपी अहान साहब इंस्पेक्टर साहब को फरिश्ते नजर आए थे। भाई, आप भी? हशाम ने तासुब से सर हिलाया। जी हाशी साहब, माना है कि तीनों फसादियों ने उल्टे कामों में पीएचडी कर रखी है, लेकिन आज इन लोगों ने अपने उल्टे तरीके से सीधा काम किया है। चले अब अच्छे बच्चों की तरह बताएं कि रात के इस पहर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अहान ने करीब आकर हशाम के कंधों पर बाजू फैलाया। हाँ भाई, पूछे पूछे, वो भी सोबी वाले चॉकलेट केक के साथ। लेकिन भाई, केक वाले से शायद गलती हो गई, उसने बेबी की जगह सोबी लिख दिया है। हा हा हा। इजहार ख्याल करते हुए इंस्पेक्टर साहब ने खुद ही कहका लगाया, जबकि हशाम ने उसके हाथ से झपट कर बॉक्स लिया था। ये सोबान के लिए है। हशाम चारों की शरारती नजरें खुद पर महसूस करके झींप कर बोला। सोबान के लिए? लेकिन नाराज तो सोबान की मामा होगी आपसे। ओ, शायद सोबान के जरिए उनकी मामा को मनाएंगे। स्मार्ट। मतलब मासूम बच्चे के कंधों पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। अरसलान ने खुद ही अंदाजा लगाते हुए शरारत से हशाम को कंधे मारे। वो तो शुक्र था कि हशाम के हाथ में केक बॉक्स था। अरसलान बच गया, वरना पिटना तय था। बकवास नहीं करो अरसलान, आज सोबान का बर्थडे है, ये उसी का केक है। हशाम ने आखिरकार बिल्ली थैले से निकाल ही दी, जिस पर सबका मुंह खुला था। फिर होश में आते ही सब गिरते पड़ते हिबा के रूम की तरफ भागे, क्योंकि 12 बजने में चंद मिनट ही बाकी रह गए थे। अब अगला सीन। नीलम, देख रही हो, आज हमारा शहजादा 1 साल का हो गया है। देखो शहजादा कैसे अपनी बर्थडे के लिए एक्साइटेड है, खुशी के मारे सो भी नहीं रहे। लेकिन अफसोस, मैं इनके पहले बर्थडे पर केक नहीं अरेंज कर सकी। अनजान घर है, क्या करती। हिबा बेड पर खेल रहे सोबान को देख अफसरदा हुई। सॉरी शहजादे, मम्मा कल आपके लिए लाजमी कोई स्पेशल गिफ्ट लाएंगी। हिबा ने नीलम की फोटो फ्रेम तकिए के नीचे रखते हुए सुबान को अपने अंदर समेटा, जब दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई थी। हिबा ने हैरानी से घड़ी की तरफ देखा, जहां 12 बजने में सिर्फ 2 मिनट बाकी थे। मोहतरम फरमा रहे थे प्राइवेसी का ख्याल रखा जाएगा। यहाँ रात के 12 बजे जिन भूत की तरह हम माँ बेटे को डिस्टर्ब किया जा रहा है। मुसलसल होती दस्तक से तंग आकर हिबा दुपट्टे अच्छे से सर पर लेती सुबान को लिए ही दरवाजे की तरफ बढ़ी। कौन? दरवाजे के बिल्कुल करीब जाकर हिबा ने एहतियात में पूछा। मैं हूँ डॉक्टर। हशाम मुंह खोल रहे और सलान के मुंह पर हाथ जमाता हुआ बोला। आप क्यों हैं? लठ मार अंदाज में सवाल हुआ था, जिस पर सबने मुंह पर हाथ रखकर अपना कह के गला घोंटा। आप दरवाजा खोलेंगे तो मैं तफसील बताऊंगा ना। हशाम और सलान को घूरता मसनूई मुस्कुराहट के साथ दांत पीस कर बोला। ये डॉक्टर जहां इसकी क्लास ना लगाए। यहाँ रात तक 12 बजे, तफसील जानने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप वक्त बर्बाद नहीं करें, जाकर आराम करें। सुबान जागे हुए हैं, मुझे उन्हें सुलाना है। हिबा ने तफसीली जवाब तीखे अंदाज में दिया था। डॉक्टर हिबा, प्लीज दरवाजा खोल दें, हम सब बाहर खड़े हैं। भाई की शक्ल देख आपकी दीबा ने आवाज लगाई, जिस पर हिबा ने 1 मिनट में बढ़कर दरवाजा खोल दिया था और सामने पूरी पलटन को देख उसकी आंखें हैरानी से फैलीं। अलबत्ता वो सब बड़े इत्मीनान से उसी के साइड से होते हुए इजाजत लेने की जहमत उठाए बगैर कमरे में दाखिल हो गए थे। आप लोग यहाँ? हिबा ने हैरानी से उन्हें टी टेबल पर चीजें सेट करते देख पूछा। जी, हम सब यहाँ, लेकिन आपको तो तफसील जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है ना? फिर सवाल की वजह? हशाम ने हन्नक शक्ल लिए खड़ी हिबा को कड़ी नजरों से घूरा, जिसने आज उसके बहन भाइयों के आगे उसकी इज्जत का फालूदा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दीबा, उसे कैंडल लाने भेजा या बनाने? हशाम उसी तरह हैरान छोड़ दीबा की तरफ मुड़ा, जब आंधी तूफान बना अरसलान बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह अंदर दाखिल हुआ था। ये ले कैंडल। अरसलान कैंडल सोफे की तरफ उछालता मुंह खोले खड़े हिबा की तरफ मुड़ा। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी, खाकसर को इंस्पेक्टर अरसलान कहते हैं।
अरसलान फूली सांसों के साथ पेट पर हाथ रख के हिबा के आगे झुका, जिस पर हिबा डर के बेसाख्ता 2 कदम पीछे हुई थी। इसे बेकार भी कहते हैं भाभी, निष्पा ने कैंडल चलाते हुए टुकड़ा लगाया। और इसे कंगारू की सरदार कहते हैं। अरसलान ने दिलकर हिसाब बराबर किया। तुम लोग चुप करोगे? अहान ने दोनों को घूरा। हाँ मोटी, तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं भाभी को अपना तारुफ देता हूँ। सो भाभी, मैं हूँ आपका काबिल मगर छोटा देवर इंस्पेक्टर अरसलान अली। आपके इस्तकबालिया प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सका क्योंकि मुझे ऑफिशियल काम, जो दरअसल मेरा ज़ाती काम था, के लिए जाना पड़ा था। डिनर पर आप मौजूद नहीं थी और अब हम ऐसे मिल रहे हैं। यकीनन आपको मुझसे मिलकर बहुत खुशी हुई होगी, मुझे भी बहुत खुशी हुई है। लेकिन ये, अरसलान ने रवानी में बोलते हुए जैसे ही हिबा की गोद में आके सुकेड़ खुद को घूर रहे सुबान को देखा। उसकी फराटे भरती जुबान को ब्रेक लगा था। ये सुबान है, हिबा ने झट सुबान का तारुफ कराया था। ये है बात थी कि वो दोनों चचा भतीजे पहले से ही आंखें सुकेड़कर दोनों घूरते हुए अपने खुराफाती अंदाज में तारुफ दे रहे थे। हाय बर्थडे बॉय, मैं अरसलान। और आप? अरसलान ने मुकाबिल को डटा दे खुद पहल की, लेकिन मजाल मकरूर शहजादे ने पलक झपका हो छोटी सी पेशानी पर बल लिए इसी तरह घूरे जा रहे थे, जिससे उनकी छोटी सी थोड़ी पर अरसलान से मुवासलत रखता घड़ा वाजे हुआ था। भाभी, ये मोस्ट एलिजिबल बैचलर वाले लुक क्यों दे रहे हैं? अरसलान सुबान को मुंह बसूरता देख बदमजा हुआ। वैसे सुबान साहब ज्यादा हवाओं में नहीं उड़े, आप क्यूट हैं तो क्या हुआ, मैं भी हैंडसम हूँ। अरसलान ने मुंह बसूरा। आज अब काउंटडाउन शुरू करते हैं, डॉक्टर सोबी को लाएं। हशाम के आवाज पर अरसलान मकरूर शहजादे को देखते हुए टेबल की तरफ बढ़ा, जहां दरमियान में छोटा सा राउंड शेप केक रखा था, जिसके गिर्द छोटी छोटी मोमबत्तियां रोशन थीं। आहान ने बढ़कर कमरे की लाइट ऑफ की तो कमरे का माहौल और भी खौफनाक हो गया। यहाँ आए। हशाम खुद साइड पर होता हिबा को दरमियान में जगह दे गया। भाई यहाँ आए क्या? आप दोनों मिलकर काटेंगे, चलें जल्दी से कट करें, टाइम हो गया है। दीवा ने जबरदस्ती हशाम का हाथ हिबा के हाथ पर रखा, जिस पर एक पल के लिए दोनों की धड़कन थमी थी, लेकिन दूसरे ही पल सुबान को बेचैन होता देख दोनों ने मोमबत्ती बुझाकर केक कट किया। हैप्पी बर्थडे शहजादे। हिबा ने उंगली के कोने पर केक लगाकर सुबान को चिटाया, जिसे सुबान साहब ने पहले आंखें पटपटाते हुए पूरा मुंह बनाकर अंदर किया, फिर चटकारे लेने लगे, जिस पर सबका कहका उबला था। बहुत शुक्रिया मेरी जिंदगी में आकर इन रोशनियों का शहर आबाद करने के लिए शहजादे, वरना आज मैं शायद अपने भाई की याद में किसी अंधेरे कोने में बैठा सिसक रहा होता। हशाम उसे सीने से लगाते हुए धीमी मगर नम आवाज में बोला। कल से उसकी आंखों के गोशे भीग रहे थे, जिसे वो सुबान की मौजूदगी का ख्याल करके मुस्कुराते हुए साफ कर रहा था। भाई, हमें भी शहजादे को विश करना है, तो क्या हुआ हम गिफ्ट नहीं लाए, कल ले आएंगे, पहली गलती तो शहजादे माफ कर ही देंगे। आहान उसी तरह सुबान को गले लगाया हशाम को महसूस करता देख शरारती अंदाज में बोला, जिस पर हशाम अपनी आंखें साफ करता उसे आहान की तरफ बढ़ा गया। हिबा ने बड़े गौर से डिम लाइट में उस मगरूर जिद्दी शख्स के नम चेहरे को देखा था। नीलम को खोने का दर्द उसके सीने में भी रह रह के उठ रहा था, लेकिन हशाम का दर्द उससे कई ज्यादा बड़ा था। चले मगरूर शहजादे, एक प्यारी सी किसी दे दें, फिर कल आपके लिए मैं बड़ा सा टॉय लाऊंगा। सबसे आखिर में अरसलान ने सुबान को उठाते ही गाल उसके चेहरे के करीब करते हुए डिमांड के साथ लालच भी दिया, जिस पर सुबान साहब ने कुछ देर आंखें पटपटाने के बाद अपना केक से सना हाथ उसके गाल पर रख दिया, जो वो अंधेरे का फायदा उठाकर तभी लगा चुके थे। यार शहजादे, आपकी किसी इतनी क्रीमी क्यों है? अरसलान ने गाल पर चिकनाई महसूस करके मोहब्बत से पूछा। अब अंदर की बात उसे क्या मालूम, जब दीवा ने जाकर लाइट ऑन की और अरसलान का चॉकलेटी गाल देख सबका कहका उबला था, जिसमें सुबान की किलकारियां भी शामिल थीं। आप लोग दांत क्यों दिखा रहे हैं? जलन हो रही है कि किसी सिर्फ मुझे मिली? अरसलान सबको कहका लगाता देख गर्दन में बल डालकर पूछ गया। हा, हम जल नहीं रहे, मकाफाते अमल देख रहे हैं, मतलब सैर के साथ सवा सेर वाला मामला हो गया। आहान ने उसकी गोद से सुबान को लेते हुए उसका रुख ड्रेसिंग की तरफ मोड़ा और अपने दाएं गाल पर 4 नन्ही उंगलियां छपी देकर सलाह ने सदमे से उस छोटे शैतान को देखा, जिसकी किलकारियां बंद होने का नाम नहीं ले रही थीं। ये ठीक नहीं किया आपने पार्टनर, पहली मुलाकात में ही पंगा। अरसलान ने उसे घूरा। डराओ नहीं मेरे बच्चे को, क्योंकि वो डरता नहीं डराता है, क्यों शहजादे? हशाम ने प्यार से सुबान को लेकर उसकी पेशानी चूमते हुए हिबा की तरफ बढ़ाया, फिर आहान के इशारे पर सब गुड नाइट कहते वहां से निकल गए थे। अब अगला सीन।
जुम्मे का दिन अली विला पर रहमत बनकर उतरा था। बाद नमाज जुम्मा सादगी से हिबा और हशाम का निकाह हो गया, जिसमें चंद बहुत करीबी रिश्तेदार ही मदऊ थे। वजह दाबू की एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर का टूर था। साथ वो चाहते थे कि हिबा अली विला के माहौल में खुद को पहले अच्छी तरह एडजस्ट कर ले। दाबू ने यह फैसला किया था कि उनकी वापसी के बाद 15-20 दिन के अंदर वलीमे की सुन्नत अदा की जाएगी। इस बीच वो कोई और भी फैसला लेने का इरादा रखते थे, जिसके सिलसिले में बाद नमाज मगरिब सारे बड़े दाबू की तरफ से स्टडी में मुनक़िद करदा इजलास में मौजूद थे और बाहर हॉल में बैठे यंग जनरेशन के पेट में मरोड़ उठ रहे थे, जिनमें अरसलान और निशवा के नाम काबिले जिक्र थे। मैं बता रहा हूँ, सब कान खोलकर सुन लो। किसी ना किसी की आज लाजमी विकेट गिरने वाली है। तारीख गवाह है, जब भी बड़ों की ऐसी पूरी रात बैठक हुई है, किसी ना किसी की वोट लगी है। अरसलान ने इधर से उधर मार्च करते हुए सबकी मालूमात में इजाफा किया। एक तुम, दूसरा तुम्हारी फजूल बकवास। मतलब तुम्हारी जिस बकवास पर खुद तुम्हें यकीन आते आते आता है, इस पर हम क्यों भरोसा करें। इसलिए अपना फटा रेडियो बंद करो और अपनी तशरीफ का टोकरा कहीं रखो। मालिकुल मौत की तरह जान पर सवार हो गए हो। निष्पा की मुसलसल मार्च से तेज होकर बोली। ये और बात है कि वो भी उसके बराबर ही जले पैर की बिल्ली बनी चक्कर काट रही थी। वो सब इस वक्त बड़े से हॉल में मौजूद थे। असर की नमाज के फौरन बाद ही जिन चंद एक रिश्तेदारों ने शिरकत की थी, उनकी भी वापसी हो चुकी थी। इसलिए अभी हॉल में रखे सोफों में से एक पर कड़कड़ाते सफेद कुर्ता शलवार में हशाम और अहान पुरसोच नजरें स्टडी पर टिकाए बैठे थे, तो उनके मुकाबले सोफे पर बैठी दीबा भी इसी अमल में महव थी। जबकि उसके बराबर में सुबान को लिए बैठी हिबा की हैरान परेशान नजरें इस पूरी फैमिली के सबसे मनचले लोगों पर थीं, यानी अरसलान और निशवा पर, जो किसी पर ध्यान दिए बगैर जंगे बदर का मैदान गर्म किए बैठे थे। मैं मालिकुल मौत की तरह सवार हो गया हूँ। अरसलान कड़ी तेवर लिए निशवा के मुकाबले आया, जिस पर निशवा ने शराफत से इस बात में सर हिलाया। खुद को देखा है तुमने? पूरी शोले फिल्म की गब्बर लग रही हो। बस हाथ में एक घंटे और अपने फटे रेडियो जैसी आवाज में अरे ओ कालिया कितने आदमी थे वाला डायलॉग की कमी है, वरना तुम्हारी शक्ल और हाथी जैसे भारी कदमों की चाप मुकम्मल इस सीन की अक्कासी कर रहे हैं। इनके जवाब पत्थर से देना तो कोई इन दोनों से सीखता। अल्लाह करे फसादे इंस्पेक्टर तुम्हें हाथी जैसी बीवी मिले, बल्कि हाथी ही मिले। निष्पा ने तिलमिलाते हुए हाथ उठा उठा के बदुआ दी थी, जिस पर अरसलान साहब के लबों पर खिलने वाली मुस्कुराहट काबिले दीद थी। आंखों में बैक पर दो अक्स उतरे थे, एक मासूम तो दूसरा खराट, पर दोनों ही क़यामत के खेज थे। हाथी नहीं माय डियर, हेल्दी कजन, हल्की फुल्की जीरो साइज की नाजुक सी लड़की। आसान लफ्जों में तशरीह करूं तो बिल्कुल हूर जैसी दुल्हन लाऊंगा मैं। ये और बात है कि उसके गुण जेम्स बॉन्ड वाले होंगे। अरसलान गर्दन अकड़ाकर कॉलर उठाते हुए फखरिया बोला। बाकी जो लफ्ज दिल में अदा हुए थे उसके तासुरात चेहरे पर वाज़ेह उसने बिल्कुल नहीं किए थे। शक्ल देखिए अपनी, बिल्कुल चुसे हुए आम जैसे लगते हो। तुम्हें बेटी तो क्या कोई हाथी भी ना दे, आया बड़ा हूर जैसी दुल्हन लाऊंगा, लंगूर का सगा। निशवा ने नाक चढ़ाते हुए अरसलान का मजाक उड़ाया, जिस पर बजाय वो गुस्सा होने के दिलकशी से मुस्कुराता उसके मुकाबले आया था। भाई मुझे कोई लड़की दे ना दे, तुम्हें हाथी अपना लड़का लाजमी देगा। आखिर तुम शक्ल और जसामत में जो उनसे ममासलत रखती हो। आई बड़ी बेबी एलिफेंट। अरसलान बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ निशवा के तन में आग लगा गया। तुम तुम ना बच जाओ बस मुझसे। निशवा उसकी मुसलसल जिद करती मुस्कुराहट से आग बगोला होती उसकी तरफ बढ़ी, जब तंग आकर अहान अपनी जगह खड़ा होता सूरज से दोनों के दरमियान आया। बस आज के लिए इतना काफी है तुम दोनों का। अहान कदरे रोबदार लहजे में दोनों को बाज रहने का इशारा कर गया। पर भाई ये खामोश, और जरा भाभी को देखो, तुम लोगों की टॉम एंड जेरी फाइट की हमें आदत पड़ चुकी है, लेकिन भाभी बेचारी को भी इसकी आदत नहीं है, इसलिए नो मोर फाइट्स। अहान ने अवनक शक्ल लिए दोनों को देख रही हिबा की तरफ इशारा किया, जिस पर सबके साथ हशाम ने भी सरसरी नजर डालनी चाहिए, लेकिन नजर उठने के बाद सरसरी बिल्कुल नहीं रही थी। वो इस वक्त उसी का लाया वाइट कलर के ड्रेस में मौजूद थी, जिसके गले और दामन में सुर्ख रंग का बारीक नफीस सा काम था। मेकअप से पाक गुलाबी चेहरे के गिर्द सुर्ख दुपट्टा स्कार्फ की शक्ल में लिपेटा गया था। उसने कभी भी हिबा को बिना स्कार्फ के नहीं देखा था, सिवाय सुबान के बर्थडे वाले रात। उस रात भी हिबा ने दुपट्टा तकरीबन आधी पेशानी तक खींच लिया था। दोनों हाथ गोद में बैठे सुबान के गिर्द लिपटे वो मुकम्मल निशवा, अहान और अरसलान की तरफ मुतवज्जा थी। हशाम ने किसी की नजर में आने से पहले ही सूरज से अपनी नजरों का जाविया बदला, जो थोड़ा बहुत मुश्किल लगा था। भाई आप तो हशाम भाई से बड़े हैं ना, तो आप भाभी को भाभी क्यों कहेंगे? अरसलान के खुराफाती जहन ने फौरन दूसरा मुद्दा छेड़ा। हाँ यही मैं भी सोच रही हूँ। निशवा भी पुरसोच अंदाज में कहते अरसलान से इत्तफाक कर रही थी, जो कुछ देर पहले उसके जान लेने के दर पर थी। जी अहान, आप मेरे एज वाले हो, आप मुझे हिबा बुला लिया करें।
हिबा ने फौरन लबकुशाई की। वैसे भी वो सबके इसे हशाम के हवाले से बुलाने पर सख्त झुंझुलाई हुई थी। कम से कम एक से तो जान छूट जाती तो क्या हर्ज था। नहीं भाभी, मैं आपको भाभी ही बुलाऊंगा। आखिर मेरी भी एक भाभी होनी चाहिए, क्यों शहजादे? आहान मुस्कुराकर कहती हुई आखिर में खुद को टुकर टुकर देख रहे शहजादे की राय चाहिए, जिसकी नजर अरसलान पर थी। देख ले भाभी, इन प्रिंस चार्ल्स को इन प्रिंस चार्ल्स को परसों गाल पर केक मल दिया। कल मेरे बजाय इस मोटी की गोद में जाकर मेरी बेइज्जती कर दी, और आज भी कैसे कीना तोड़ नजरों से मेरी नजर उतार रहे हैं। वैसे भाभी, एक चीज नोटिस किया आपने? इनकी थोड़ी पर पड़ता घड़ा मेरी थोड़ी के खूबसूरत घड़े से वो मासूत रखता है। शायद इसीलिए मुझसे जेलस हैं। अरसलान ने रूठेपन से बोलता सुबान के करीब आकर उसकी थोड़ी पर उंगली रखते हुए बोला, जिस पर हिबा ने भी साख्ता नजर हशाम की तरफ उठाई, जो मुस्कुराती नजरों से सुबान को देख रहा था। तभी अरसलान की दिल खराश चीख पूरे हॉल में गूंजी थी। हाय अल्लाह, काट दी मेरी नाजुक उंगली। यार, दांत इतने ही तेज है तो इस मोटो का काट 2 किलो साफ कर देते। मुझ मासूम का क्यों? अरसलान उंगली पकड़ के इधर उधर चक्कर लगाता सुबान को घुरते हुए करा रहा था, और बाकी सब हंस के बेहाल हो रहे थे। और अरसलान की थोड़ी पर रखी उंगली को झुककर अपने खरगोश जैसे तेज दांतों के दरमियान अच्छे से पीस कर निकाले सुबान साहब 4 दांतों की नुमाइश करते हुए आंखों में शरारतें चमक ली। उस मदारी बिन बंदर नाच से लुत्फानंदोज हो रहे थे। भाभी, मैं बता रहा हूँ, ये 3 बार ऐलाने जंग कर चुके हैं। अगर मैं मैदान में कूद गया फिर मुकाबला बराबरी का होगा, और तीसरी आलमी जंग छिड़ेगी अलीविला में। अरसलान सबके खीख को इग्नोर करता हाथ झटकते हुए हिबा के पास आया, और अरसलान की शहादत की उंगली पर गड़े 2 दांतों के निशान को देख हिबा ने सदमे से सुबान को देखा। शहजादे, बुरी बात, ऐसे नहीं करते। हिबा ने संजीदगी से सुबान को डपटा, जैसे मोहतरम ने समझ ही जाना था। देखें डॉक्टर, गलती इसकी है। इसने हमारे शहजादे के मुंह में उंगली डाली। आप हमारे शहजादे को नहीं डांट सकती। आए शहजादे। हशाम फौरन अपनी लाश दोहराने का वकील बना था, साथ बड़ी नरमी से उसे हिबा से भी ले लिया था। बाकी सबकी भरपूर तायद हासिल थी। मजलूम अरसलान का कोई हिमायती मौजूद नहीं था। अरसलान, आप यहाँ बैठे, मैं आपके लिए कुछ लाती हूँ। हिबा हशाम को घुटते अपनी जगह खड़ी हुई थी। अरे नहीं भाभी, इतने गहरे में आपने मेरा सपोर्ट किया, यही काफी है। वरना मेरे इस फौलादी जिस्म पर तो दुश्मन की गोली बेअसर है। ये तो फिर इस इत्तू से दुश्मन के दांत हैं। अरसलान ने कॉलर चढ़ाते हुए अपने ताज़ा तरीन दुश्मन को देखा, जिसने बड़े बेजार अंदाज में आंखें घुमाई थीं। मानो से अरसलान का भारी डायलॉग कुछ खास पसंद नहीं आया था। हशाम फोन निकाल के कुछ टाइप करता सुबान के लिए साइड पर हो गया। छोड़ो यार, दुश्मन दोस्त की बातें। ये सोचो अंदर बड़ों की पूरी स्टार मीटिंग का मुद्दा क्या होगा, और अगर ये फसादी बंदा सही है तो किसकी विकेट गिरेगी? मुझे तो लगता है अहान भाई और दीबा की। निशवा की नज़र वापस स्टडी पर जाती ही उसने सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ा। अब का अंदाजा भी लगाया गया, जिस पर किसी का तो नहीं लेकिन अहान का दिल बड़ी जोर से धड़का था। उसने चोर नजरों से दीबा की तरफ देखा, जो शरारती मुस्कुराहट के साथ आंखों से कोई इशारा करती उसे ही देख रही थी। इसने फौरन सामने टेबल पर रखा गिलास उठाकर लबों से लगाया। उस दिन दीबा के इतने वाज़ेह लफ्जों में खुलासा करने के बावजूद भी वो हकीकत तस्लीम करने से इनकारी था, क्योंकि उसे यही लगता था कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वैसे दीवा के लिए तो मैंने लड़का देख लिया है, उसके अस्पताल का खड़ूस डॉक्टर, क्या नाम है उसका? हाँ, याद आया, डॉक्टर आसिम। निशवा के चहकर कहने पर आहान के गले में जबरदस्त फंदा लगा था। वो गला पकड़ के जोर जोर से खांसने लगा जब स्टडी का दरवाजा खुला था। यार, इन सब मोअज़्ज़िज़ हज़रात ने अपने शक्ल मुबारक पर इनकम टैक्स वालों जैसे खतरनाक हद तक संजीदा तासुरात क्यों सजाए हुए हैं? कसम से इन्हें देख तो मुझे इस ब्लैक मनी होल्डर वाली फीलिंग आ रही है, जिस पर चंद सानिया बाद रेड पड़ने वाली हो। अरसलान दाबू के हमरा संजीदा चेहरे के साथ उन लोगों की तरफ ही आ रहे सीनियर सिटीजन को देख निशवा के कान में घुसकर फुसफुसाया। सेम हेयर। निशवा ने फौरन तायद की, जब तक वो लोग उन तक पहुंच गए थे। हशाम भी सुबान से खेलता वहीं आ गया, जबकि दीबा आहान हिबा अपनी अपनी जगह मुअद्दब से खड़े हो गए। अगर हम गलत नहीं हैं तो यकीनन आप लोग यहाँ इस मीटिंग की नोयत जानने के लिए बेताब बैठे हैं, क्यों बरखुरदार? दाबू कदरे रोबदार अंदाज में कहते हुए आखिर ने नजरें खास उन पर डाली जो मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ रहे थे, लेकिन दाबू की नजर पड़ते ही बुरी तरह गड़बड़ाए। नहीं दाबू, हम क्यों भला नोयत का मकसद जानने को बेताब होंगे? ये तो भाभी क्यूरियस थी। हाँ, भाभी ही क्यूरियस थी। अरसलान के बात शुरू करते ही निशवा ने जोर जोर से सर हिलाकर उसकी तायद करती हिबा की तरफ इशारा किया, जिस पर हिबा के छक्के छूटे थे। नहीं दाबू, हम तो कमरे में जा रहे थे, ये लोग ही।
बौखलाहट के मारे हिबा से कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। वो भला कब यहाँ आई थी? वो तो अच्छा खासा कमरे में जा रही थी। ये लोग खुद उसे घसीट कर लाए थे। अब सारा मलबा उसके सर डाल रहे थे। जब वो उसकी कैंची से तेज चलती जुबान को लड़खड़ाता देखा, श्याम ने मुश्किल उमड़ आने वाले मुस्कुराहट को दबाया था। बेटा, आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। हम सब इन डुप्लीकेट स्पाई को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये जब तक उल्टे सीधे कामों से पूरे घर की जासूसी न कर लें, इनका खाना हजम नहीं होता। दाबू ने कड़ी नजरों की गरिश्त में दोनों को लेते हुए हिबा को तसल्ली दी, जिस पर इस बात में सर हिलाती फौरन हशाम के पास गई थी। हाँ तो चले भाई, जल्दी से मेज चुन दें, सब थके हुए हैं, आराम करेंगे। दाबू दोनों से नजरें हटाते हुए अपनी मखसूस नशिस्त की तरफ बढ़े और इन्हें इतनी आसानी से मुद्दा तब्दील करता देख दोनों के पेट में वापस मरोड़ शुरू हो चुके थे। दाबू, वैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही थी क्या? अरसलान ने अलग तर्क करते हुए पूछा, क्योंकि बिना वजह जाने उसे नींद नहीं आनी थी। हाँ, लेकिन आप थोड़ी ना जानने के लिए क्यूरियस थे। दाबू सादा अंदाज में कहते टेबल से पेपर उठा गए थे। हाँ दाबू, लेकिन निश्वा जानना चाहती है, वरना इसका खाना हजम नहीं होगा, और अगर खाना हजम नहीं होगा तो ये और मोटी हो जाएगी। अरसलान ने फौरन निश्वा का बाजू पकड़ के आगे किया, जिस पर अतर सामने से खूंखार नजरों से घूरा था। वो और आहान इतने सुलझे मिजाज के थे, ये मस्करा न जाने कहाँ से इनके यहाँ इम्पोर्ट हो गया था। लाओ वाली पना तो इसमें खत्म था। बुज़दिल इंस्पेक्टर, मुझे नहीं घसीटो और मोटे हो मेरे दुश्मन, बल्कि तौन निकले झूठ बोलने की सजा के तौर पर। निष्पा ने फौरन एहतजाज किया, जब दाबू पेपर टेबल पर रखते दोनों की तरफ बढ़े। तुम दोनों की इसी रोज रोज की तूतू मैं से तंग आकर हमने तय किया है कि तुम दोनों का आपस में निकाह कर दिया जाए, ताकि घर का माहौल खुशगवार रहे। बाकी कमरे में तलवार चले या आग लगे, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। दाबू ने बड़े संजीदा अंदाज में दोनों के समातों पर धमाका किया था, जिस पर दोनों का जो हाल था सो था। बाकी बड़ों के मुंह भी खुल गए। निकाह कर दिया जाए? भला ये कौन सा तरीका हुआ घर का माहौल खुशगवार करने का? ऐसे तो मैं रोजाना चोर डाकुओं से भी लड़ता भिड़ता रहता हूँ, तो क्या एक एक निकाह उनसे भी खड़का लूं? दोनों में सबसे पहले अरसलान को होश आया था, तभी सदमा ज़दा सा बोला, ये हमारा तरीका है। दाबू इत्मीनान से बोले, साथ हाथ उठाकर लब कुचाई के लिए तैयार अकबर साहब को भी रोका। नाना बू, इस अंगूर से निकाह करने से पहले मैं खुदकुशी ना कर लूं। निस्बा होश में आती ही रोंसी आवाज में दांतों तले अरसलान को पीसते हुए बोली, तो कर लो, मैं तो हरगिज नहीं, लेकिन कोई मासूम ना करदा गुनाह की सजा काटने से बच जाएगा। अरसलान ने जल के मशवरा दिया। बाकी सब अब भी हक तक खड़े थे। नाना अबू। निशवा पैर पटकते दाबू के करीब हुई। डिनर लग चुका है, आ जाएं सब। तहसीन बेगम के इतला पर दोनों की हवाइयां उड़ी शक्ल देख दाबू लब भींचकर मुस्कुराहट जब्त करते डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़े थे। बाकी सबने भी उनकी तकलीद की थी, और वो दोनों जो दाबू के संजीदा मजाक का निशाना बने थे, वहीं खड़े एक दूसरे को नाक सुकेड़कर आंखों से सालम निकलने का इरादा बांधे खड़े थे। डिनर के फौरन बाद दीबा और निशवा उसे हशाम के बेडरूम में छोड़ गए थे, जहां पहले से ही उसकी सारी ज़रूरियात की अशिया बड़ी खूबसूरती से निशवा और दीबा ने तहसीन बेगम की हिदायत पर सेट की थी। सिर्फ एक दिन के वक्त में भी तहसीन बेगम ने हशाम, दीबा, निशवा के हमरा जाकर उसके लिए अच्छी खासी शॉपिंग कराई थी। वो तो उसे भी ले जाने पर वाजिद थी, लेकिन हिबा के इंपॉर्टेंट ऑपरेशन का कहने पर वो खुद चली गई थी और सादा से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का इरादा किए यहाँ शिफ्ट हुई हिबा इतना सा प्रोटोकॉल देख सख्त झुंझुलाई हुई थी। कई बार हशाम से बात करनी चाहिए, जिस पर उसका यही जवाब था कि निकाह हमारे लिए समझौता है, घर वालों के लिए असल है, वो भी अली विला की पहली शादी है, तो ये सब आम सी बात है। अभी भी वो हशाम के कमरे में शिफ्ट होने पर ज़रा रजामंद नहीं थी, लेकिन मजबूरी आखिर नाम किस चिड़िया का है, आखिर जलते कुर्ते से यहाँ शिफ्ट होना ही पड़ा था। उसने कमरे में आने के बाद सबसे पहले खुद चेंज किया था, फिर सुबान के पैरों की मालिश करने के बाद उससे चेंज करा के बेड पर बिठाती कल अस्पताल के लिए अपना और सुबान का बैग तैयार करने में जुट गई थी। जब हशाम आया भी और नाइट ड्रेस लिए वॉशरूम में गायब भी हो गया। वो सारे काम से फारिग होती बेड पर जमाइयाँ रोकते हुए नींद के खुमार से सुर्ख हो रही आंखों से सारे खिलौनों का उलट पुलट कर जायजा ले रहे अपने शहजादे के करीब बैठ गई थी। आप भी बेड पर सोएंगे? वॉशरूम से निकलती टॉवल से बाल रगड़ रहे हशाम ने हैरानी से हाथ रोककर डॉक्टर ने साहिबा को अपने बेड पर जगह बनाते देख सवाल किया, तो आपको क्या लगा कि आप ही बेड पर सोएंगे? हिबा दरमियान में सुबान के लिए आरामदेह बिस्तर सेट करके बिना अपनी मसरूफियात तरकिए ही खासा जोर डालकर बोली, नो आई मीन टू। हशाम उसके तीखे अंदाज में सवाल पर टॉवल स्टैंड पर रखता उसकी तरफ मुड़ा। यस आई नो व्हाट डू यू मीन। हिबा उसकी बात काटकर सुबान के हाथ में तीर तर पकड़ाती अपनी जगह से खड़ी हुई थी। देखें मिस्टर हशाम अली, ये बेड सोफे वाले चौंचले ड्रामे सीरियल्स में अच्छे लगते हैं।
वो संजीदगी से कहते हुए बेतासुर चेहरे के साथ बिल्कुल उसके मुकाबले आकर खड़ी हुई। यहाँ ना ही मैं कोई डरा धमकाकर लाई गई मजलूम हीरोइन हूँ, ना आप हज़ारों लड़कियों के दिल धड़काने वाले हीरो, और ना ये कोई मोहब्बत के अजीम दास्तान है। इट्स कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। अगर आपने अपने घर में आकर रहने वाला शोशा नहीं छोड़ा होता या आपके घर वाले हमारे बीच हुए डील से वाकिफ़ होते तो ये नौबत ही ना आती। बट अब जब हालात ये हैं और बहुत से मामलों में मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, तो इतने पर शुक्र अदा करते हुए आप मुझसे मज़ीद कोई उम्मीद मत रखें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में किसी एक चीज़ पर ही समझौता किया जाता है। एंड वैसे भी हम कोई टीनेजर नहीं हैं जो इस तरह के फजूल चीज़ें हमें सूट करें। डॉक्टरनी साहिबा कमाल संजीदगी से खिताब कर रही थीं और हशाम साहब सीने पर हाथ बांधे समझने के अंदाज में सर हिला रहे थे। और कोई हिदायत डॉक्टरनी साहिबा? हशाम ने लब भींचकर मुस्कुराहट जब्त करते हुए हाथ बांधे अदब से सवाल किया, जिस पर हिबा के पेशानी पर बल पड़े। आई एम सीरियस मिस्टर हशाम। हिबा मुकाबिल की हंसी रोकने की कोशिश में सुर्खा चेहरा देख लफ्ज़ चबा कर बोली, आई नो बट हा। आखिरकार लाख कोशिश के बावजूद हशाम का कहका उबल ही गया था, जिस पर हिबा उस पर एक सख्त नज़र डालकर पैर पटकती बेड पर बैठकर ऊँग रहे सुबान के पास चली आई थी। नहीं यार, सोचें ज़रा, आप किसी पकाओ लेक्चरर की तरह बोल रही हैं, बोले ही जा रही हैं। वैसे एक बात बताएं, क्या आप हॉस्पिटल के साथ किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी? हशाम ने मज़े से बोलते हुए उसे देखा जो गुस्से से लाल पीली होती पीछे से कुशन उठाकर बेड के बीचों बीच दीवारें चीन तामीर कर रही थी। डॉक्टरनी साहिबा, शायद अभी आप ही ने कहा था कि हम कोई टीनेजर नहीं है, फिर इस हदबंदी की वजह? हशाम बेड की दूसरी जानिब जगह बनाते हुए बाकी कुछ देर कही बात उसे लौटा रहा था। हम माँ बेटे तन्हाई पसंद हैं और हम एक दूसरे के लिए काफ़ी भी हैं। हमारे दरमियान किसी तीसरे की जगह कभी नहीं रही। सो बेहतर होगा अगर आप अपनी साइड तक महदूद रहें। नाउ गुड नाइट, स्लीप वेल। हिबा आखिरी कुशन दरमियान में रखती खुले लफ्ज़ों में हशाम को उसकी जगह दिखाती अपनी जगह दराज हुई थी, और जैसे ही उसने सुबान को अपने हिसार में लेने के लिए हाथ बढ़ाया, हशाम ने अपना भारी हाथ उसके हाथ पर रख दिया। मैंने शायद आपसे कहा था डॉक्टर हिबा, हम एक चेन में हैं। बेहतर होगा अगर आप ये थर्ड पर्सन वाला ऑप्शन हमारे दरमियान से निकाल ही दें। सुबान जितना आपका है उतना मेरा भी है, मतलब बराबर। हशाम ने कहने के साथ ही बीच में चंद मिनट पहले बनी दीवार को ढहकर सुबान के करीब हुआ, साथ डॉक्टरनी साहिबा के भी। क्या बेहूदगी है? हिबा हशाम के हाथ का लम्स अपने कलाई पर महसूस करके करंट लगे शख्स की तरह बेड से उछल के नीचे उतरी थी। चेहरा पल में सुर्ख अंगारा हुआ, हाथ तो जैसे आग निकल रहा था, जबकि धड़कनें ढोल की तरह बज रही थीं। उसने अपनी 27 साल ज़िंदगी में किसी मर्द का लम्स तो बहुत दूर की बात है, करीब से किसी सिंफ मुखालिफ की खुशबू तक महसूस नहीं की थी। उसके मुकाबिल हशाम बिल्कुल नॉर्मल था। बेहूदगी नहीं डॉक्टर, बराबरी, मतलब फेयर गेम खेल रहे हैं तो हर चीज़ में हमें बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। क्या खबर सुबान आपको लिपट कर सोने का आदी हो जाए और उसकी यही एक आदत उसे मुझ पर आपको फौकियत देने पर मजबूर कर दे। हो सकता है ना? हशाम कोनियों के बल थोड़ा ऊंचा होकर मुकाबिल के गुलाबी चेहरे में खुली सुर्खी को नजरों के हिसार में लेते हुए अपना खच्चा जाहिर कर गया, जिस पर हिबा की आंखों में नागवारी उतरी थी। आपको पता है, आप बहुत बुरा जोक क्रैक करते हैं। हिबा अंदर से उठ रहे इश्ताल को दबाते हुए तहम्मुल से बोली। हो सकता है, लेकिन अभी तो मैं सीरियस हूँ। हशाम ने तायद की। देखें, आपके फजूल मजाक का बिल्कुल भी सही वक्त नहीं है। सुबान को नींद आ रही है। अगर अभी मैंने इन्हें नहीं सुलाया तो ना सारी रात इन्होंने खुद सोना है और ना हमें सोने देना है। सो प्लीज़ आप अपना हाथ उठाकर अपनी जगह पर जाएं। हिबा तहम्मुल से कहती अपनी जगह बैठी थी। हाँ तो आप सुलाएं, मैंने कौन सा आपको लोरी सुनाने से रोका है, लेकिन मैं हाथ नहीं हटा रहा। हशाम अपने मौके पर डटा था। आप इतने ढीठ क्यों हैं? हिबा ज़िद होकर नीचे आवाज़ में चिल्लाई। इसका तो मुझे खुद नहीं मालूम। जवाब सादगी लिए आया था, जिस पर हिबा ने मुट्ठियां भींची। ये वाहिद बंदा था जो पहली मुलाकात से डॉक्टर हिबा का बीपी हाई करता आ रहा था। दुनिया के सारे मर्द इतने इरिटेटिंग होते हैं या आप अकेले ने पूरे सिंस को बदनाम कर रखा है? हिबा ने आंखें घुमाकर खुद को पुरसकून करते हुए पूछा। क्यों, आप हमारी सिंस पर रिसर्च कर रही हैं? हशाम कसमसा रहे सुबान को थपकी देते हुए उल्टा सवाल कर गया। मेरे पास इतना फजूल वक्त कभी नहीं रहा, बस आपको देखा तो सारे मुझ जैसी मजलूम बहनों का ख्याल आ गया। हिबा के जवाब पर तो हशाम का रोम रोम सरशारी से झूम उठा था। दुनिया के कोई आखिरी अनोखे कपल थे तो शादी की पहली रात सारी कौम का दर्द लिए बैठे थे। वैसे दुनिया की तमाम सिंफें नाजुक इतने ही नाजुक सवाल पर सवाल करती हैं या मैं ख़ास हूँ? हशाम उसे अपनी जगह पर वापस जरा उतरता देख सवाल कर गया। सुना है 4 साल फ्रांस में अकेले रहे हैं। मेरा तो ख्याल है हमारे सिंफ के मिजाज के मुतालिक मुझसे ज़्यादा आपको इल्म होगा।
हिबा अपनी साइड का लैंप ऑफ करते हुए सादे अंदाज में बोली, जिस पर हशाम के लब खूबसूरत अंदाज में फैले थे। असूलन तो होना चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ है नहीं, क्योंकि मैं वहाँ बिजनेस पढ़कर बिजनेस में डिग्री लाने के मकसद से गया था। अगर हसीन चेहरे पढ़कर खूबसूरती पर रिपोर्ट तैयार करने गया होता तो 4 गोलियों को ताड़कर 2 को तो लाजमी साथ ले आता, और दाबू मुझे अली विला से नहीं मुल्क से बाहर फिकवा चुके होते। हशाम मसनूई अफसोस से बोला, मतलब मलाल है? हिबा ने आबरू उठा के सवाल किया, जिस पर हशाम ने मस्कीन शक्ल बनाकर इस बात में सर हिलाया। अब हाथ हटाएं। हिबा वापस मुद्दे पर आई। डॉक्टर, मुझसे जीतना नामुमकिन है, फजूल कोशिश में खुद को हलकान नहीं करें। हशाम जुबान पर अपना पूरा बाजू फैलाता सुकून से आंखें मूंद गया। हारना तो मेरा भी मुमकिन नहीं। हिबा भी बिना उसके इतने करीब होने की परवाह के जुबान के पेशानी पर लब रखकर आंख मूंद गई। दोनों की इस कदर हटदर्मी पर खिड़की से कमरे का मंजर मुलाहिजा कर रहा चांद मुस्कुराया था। पसली का जोड़ था दोनों का, फिर एक दूसरे से कैसे कम होते। अब अगला सीन। आप दुरुस्त हैं साहब जी। मुन्नू का पूरा नाम मुंतहा नूर परवाज़ है। वो बचपन से बहुत ज़िद्दी है। उसने अपनी ज़िद में अपने वालिद रशीद का नाम अपने स्कूल में लिखवाने की बजाय मेरा नाम लिखवाकर आखिर में खुद ही परवाज़ लगा लिया। उसकी ज़िद थी कि वो पुलिस में भर्ती होगी। मेरे एतराज़ करने पर कैमरा वाली बन गई। उस दिन भी वो घर से भागने को रजामंद नहीं थी, लेकिन उसकी कमज़ोरी यानी मेरे आंसुओं ने उसे मजबूर किया। वो अपना हुलिया बदल कर घर से फ़रार हो, और आगे क्या हुआ आप जानते हैं। और रही बात अब की, तो आपने उसे वहाँ उसके हॉस्टल के पास छोड़ा, वो सब उसने मुझे बताया, लेकिन साथ आपसे रब्ता करने से सख्ती से मना कर दिया। इसलिए आपसे गुजारिश है कि उसके इल्म में नहीं आना चाहिए कि मैंने आपको कुछ बताया है। अरसलान के कॉल मिलाकर मुंतहा के मुतल्लिक दरियाफ्त करने की ही देर थी। नूर बानो जैसे पर्दाफाश करने तैयार बैठी थी। नूर बानो से सारी तफसील जानकर अरसलान को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई थी, क्योंकि हैरत के सारे पहाड़ तो 2 दिन पहले मॉल से परवाज़ का हॉस्टल तक पीछा करने से लेकर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद ही टूट पड़े थे। उस गांव की गोरी ने तो पहले दिन से उसके आसान खता किए हुए थे। परवाज़ से मैं 2 से 3 मरतबा मिल चुका हूँ। 1 नंबर की लड़ाका त्यारा है। मेरा मतलब है बहुत बहादुर है। वो चाहती तो इन 3 टच पंजों को ढूंढते टा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया? आपके अरसलान ने असल उलझन को सवाल दिया। हाँ साहब जी, बहुत बहादुर है वो बचपन से। उस दिन वो चाहती तो सीधा अपने पैरों पर चलकर वापस नहीं आ पाता, लेकिन उसने ऐसा चाहा नहीं। वो कहती है उसका मकसद बहुत बड़ा है, जिसके लिए ऐसे छोटे मोटे खतरे मोल लेना ही होगा। साहब जी, मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ। वो जिसके खिलाफ खड़ी हुई है वो बहुत खतरनाक है, लेकिन वो मेरी सुनती नहीं। साहब जी, आपने मुझे उसकी हिफाजत का वादा दिया है। अल्लाह के बाद मुझे बस आपका सहारा है साहब जी, उसे रोकें। नूरबानो की आवाज़ आखिर में भीग गई थी। किसके खिलाफ? अरसलान ने फिक्रमंदी से झट सवाल किया। उस सरपीली लड़की की साइकी वो खुद भी देख चुका था, लेकिन उसके मुतालिक जमा की गई इन्फॉर्मेशन फिर एडिटर अमजद की ज़ुबान उनकी बहादुरी के किस्से सुनकर तो वो भुंचका कर रह गया था कि मोहतरमा कोई मंजी हुई खतरों की खिलाड़ी थी। चौधरी, हमारे गांव का खानदानी जमींदार फिरौन कहना गलत नहीं होगा। नूर बानो नफरत से बोली। लहजे में डर था, खौफ था, लेकिन जज्बा नफरत उस पर हावी था। और चौधरी के नाम पर बैट ग्राउंड से टेक लगाए बैठा अरसलान झटके से सीधा होकर साइड ड्रॉर पर झुका था, और दूसरी पल रेड फाइल उसके हाथ में थी। आपका मतलब है सुलेमान चौधरी? अरसलान ने इज्जत में वर्क उलट कर नाम पढ़ते हुए तस्दीक चाही। हाँ साहब जी, लेकिन आप कैसे जानते हैं उसे? नूर बानो की तस्दीक करने पर अरसलान के पेशान पर ढेरों सोच के जाल नमूदार हुए थे। वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, आप फिक्र नहीं करें। मैं अपना वादा नहीं भूला हूँ, बस मुझे कुछ वक्त दरकार था, और मुझे एहसास है मैंने गलत किया। जिम्मेदारी ली थी तो निभाना भी चाहिए था मुझे। इस गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। खुदा हाफिज़। अरसलान फाइल के अवराक पलटते हुए मजबूत लहजे में उन्हें यकीन दिलाता हुआ बोला। फिर नूर बानो की ढेरों दुआओं पर आमीन कहता फ़ोन साइड पर टेबल पर रखकर बेड काउंट से टेक लगाता आंखें मूंद गया। गांव की गोरी में शहरी तड़का। मुझे तो लगता है बेटा अरसलान, तेरी किस्मत ही में दबंग लोग लिखे गए हैं। क्या ये वर्दी वाले कम थे जो मनकूहा भी मार काट वाली निकली? अरसलान ने मुंह बसोरते हुए सर उठाकर शिकवा किया, फिर साइड ड्रॉअर से 4 पेपर पर मुश्तमिल परवाज़ की इन्फॉर्मेशन फाइल निकाली, जिसके फ्रंट बैच पर ही मोहतरमा की ब्लैक मास्क और ब्लैक कैप से छुपे चेहरे की तस्वीर थी, जिसे देख अरसलान के लब बेसाख्ता मुस्कुराए थे। अब सीधे सीधे जाकर मोहतरमा चले मेरे साथ कहूँगा तो 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रह जाएगी। बेहतर है मनकुआ साहिबा,
आपसे आप ही की ज़ुबान में हम कलाम हुआ जाए। वो क्या है ना, शायद आप भूल रही हैं। आप मोहतरमा चाहे जितनी स्मार्ट हों, बनी तो मेरी ही बैकबोन से हैं। अब तो पर्दा भी उठेगा, जलवा भी दिखेगा, लेकिन पर्दे में रहकर। अरसलान आंखों में शरारती चमक लिए पूरी इसरार से मुस्कुराया। भला अरसलान जैसा खुराफाती बंदा कोई काम सीधे तरीके से कर सकता था? नामुमकिन। अब अगला सीन। सुबह मालूम के मुताबिक सभी 9 बजे टेबल पर मौजूद थे और खिलाफ मामूल आज लेट लतीफ़ के ऑनरेबल अवार्ड से नवाजे गए इंस्पेक्टर अरसलान भी सुर्ख सुर्ख आंखों के साथ खा कम जमाइयाँ ज़्यादा ले रहे थे। जिसके साथ बैठी निशा उसके बार बार हाथ मुंह तक ले जाने से सख्त तंग थी। सरबराही कुर्सी पर दाबू तशरीफ़ फरमा थे, जिसके दाएं जानिब की 5 कुर्सियों पर उनकी तीनों बारूदी सपूत के साथ अहान हशाम बैठे थे। बाएं जानिब बिल तरतीब दीबा, निशा, अरसलान और हिबा बैठी थीं, जबकि तीनों बेगमात एक साइड पर खड़ी थीं। हिबा ने उनके साथ खड़े होने की ख्वाहिश जाहिर की थी, जिस पर तहसीन बेगम और शमीम बेगम ने मोहब्बत से डपट कर उसे खामोश करा दिया था, जबकि तंजीला बेगम का रवैया उसके साथ सर्दी था। निकाह के बाद उन्होंने सिर्फ दाबू की जुबान का मान रखने के लिए उसके हाथ में खानदानी सेट रखा था, जिसे उसने पहनने की जहमत नहीं उठाई थी। और इन सब के दरमियान निकसिक से तैयार माहौल में अपने चांद से सहर फूक रहे सुबान साहब तहसीन बेगम की गोद में मचल कर टेबल पर सलीके से सजी चीज़ों को तहस नहस करने को बेताब हो रहे थे। मेरा हो गया, मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़। हिबा कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखती अपनी जगह खड़ी होती धीमी आवाज में बोली, जिस पर सबने अपने अपने हाथ रोककर हैरानी से उसे देखा। बेटा, कहाँ जा रही हैं आप? दाबू ने सबको वापस नाश्ते की तरफ मुतवज्जा होने का इशारा करते हुए पूछा। जी, अस्पताल। हिबा सबकी नज़रों से नर्वस धीमी आवाज़ में जवाब देती उसकी गोद में आने के लिए हिम्मत रहे सुबान की तरफ बढ़ी, जो माँ के उस तक पहुँचने से पहले ही आधा हिबा की तरफ झुक गया था। क्यों बेटा, आपने अस्पताल में लीव नहीं दिया? मैंने तो आपको याद कराया था ना कि 2-3 दिन की लीव लगा लें। कल ही आपका निकाह हुआ है, आने जाने वाले लगे रहेंगे। इस तरह आप घर नहीं होंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। आप ऐसा करें, शाम के हाथ अभी लीव भिजवा दें। शमीम बेगम हिबा की तरफ आते हुए बोली, जिस पर तहसीन बेगम ने भी हाँ में हाँ मिलाई। नहीं आंटी, ये मुमकिन नहीं। दरअसल मेरे कुछ स्पेशल पेशेंट्स हैं, तो 1 वीक तक मेरी कोई लीव एक्सेप्ट नहीं होगी, और आज 11 बजे तो मुझे क्रिटिकल पेशेंट का ऑपरेशन करना है। हिबा ने हाथ मरोड़ते हुए कुछ झूठ कुछ सच का सहारा लिया था। वो इतनी ही ताम झाम से सख्त बेजार थी, मजीद मुंह दिखाई प्रोग्राम में शिरकत करने जैसा इसका कोई इरादा नहीं था। पर बेटा आप जाएं। इंसान को अपने प्रोफेशन को लेकर ऐसे ही डेडिकेटेड होना चाहिए। रही बात मिलने मिलाने वालों की, तो उसके लिए सारी ज़िंदगी पड़ी है। फिर इंशाल्लाह जल्द वलीमे की तकरीब में सब मिल लेंगे, और मेरे आने से पहले तक मैं चाहता हूँ कि आप लोग बच्चों को हमारे फैसले से आगाह करके तैयारी शुरू कर दें। दाबू नैपकिन से हाथ साफ करते हुए उठ खड़े हुए, और उनके फैसले वाली बात पर निशा और अरसलान को बैक वक्त ठंडा लगा था। दोनों ने गला पकड़ के जो खांसना शुरू किया, फिर दाबू के दोनों के सर पर अपना भारी हाथ रखने के बाद ही बंद हुआ था। दाबू, मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा है ज़रूरत से ज़्यादा सेहतमंद लड़की से कोई निकाह विकाह। आपको इतना ज़्यादा इस हाथी की होती सोती से मोहब्बत है, तो आप इसका निकाह अहान भाई से करवा दें। अरसलान ने फ़ौरन 10 कदम के सेफ डिस्टेंस पर जाकर इनकार के साथ मशवरे से भी नवाजा था। ये और बातें के दिल सूखे पत्ते की तरह डोल रहा था, और अब की बार गले में निवाला अहान और दीबा के अटका था, जबकि निशवा चम्मच पटकती उस तक पहुंची थी। शक्ल देखी है तुमने अपनी, जल कुकड़े निकम्मी इंस्पेक्टर। तुमसे निकाह करने से पहले तो बंदा बिरयानी में जहर डालकर मौत को गले लगा ले। निशवा दांत कचकचाकर बोली, मतलब तुमने जहर भी खाली नहीं खाना, मरते मरते भी 1 महीने का रोशन खत्म करके जाना है। अरसलान को पूरे जुमले में लफ्ज़ बिरयानी बुरी तरह खिली थी, जबकि बाकी सब सर हाथों में गिराए बैठे थे। हाँ, तो बंदा आप मरे भी अपनी मर्जी से नहीं। निशवा ने पूरा मुंह बनाया, जैसे वो वाकई मरने का इंतज़ार रखती हो। मतलब तुम कंफर्म मर रही हो? अरसलान, कितने अजीम हस्ती हो तुम। धरती पर यह एहसान भी तुम्हारी बदौलत हो रहा है। अरसलान ने अपनी पीठ थपथपाई। मरे मेरे दुश्मन, मैं क्यों मरने लगी? निशवा ने झुरझुरी ली। मतलब हो गया आप दोनों का? ताबू के अचानक धाड़ पर दोनों की जुबानों को ब्रेक लगा। अगर हमने दोबारा आप दोनों को कमर बस्ता देखा तो बिना काजी के निकाह पढ़वा देंगे, वो भी अभी के अभी। समझ आ रही है? दाबू ने उंगली उठाकर संजीदा वार्निंग दी, इस पर दोनों ने बिना वक्त ज़ाया किए बैल की तरह सर हिलाया। हाँ, तो आप लोग वापसी तक ये काम कर लीजिएगा। इंशाल्लाह हमारी वापसी 1 हफ्ते तक हो जाएगी। फिर वलीमे की सुन्नत के साथ साथ कुछ फ़राइज़ भी अदा हो जाएंगे। दाबू सबकी तरफ मुतवज्जा हुए, जिस पर जहाँ सब बड़ों ने एक हाथ में बैग उठाए खड़ी दीबा और बारूदी संजीदा से अहान को देखा, वहीं यंग जनरेशन ने फ़र्ज सुन्नत वाली बात पर उलझकर दाबू को देखा।
तो फिर मैं चलती हूँ, चलें शहजादे। तभी दोनों बैग कैरी करती सुबान को शॉल उड़ाए हिबा वहाँ हाजिर हुई। इन्हें कहाँ ले जा रही हैं बेटा? अंसार साहब ने मचल रहे सुबान को देख सवाल किया। जी अस्पताल, हिबा ने कुछ चौंक कर जवाब दिया, जिस पर सबने एक दूसरे को देखा, जबकि हशाम के पेशानी पर बल पड़े। अस्पताल में अलाव है? नहीं, सुबान का डे केयर सेंटर है, वहीं नज़दीक है। तो लो, ये क्या बात हुई भला? घर भर लोग हैं और आप बच्चे को डे केयर सेंटर छोड़ेंगी? लाएं इन्हें इधर और आप सुकून से अस्पताल जाएं। तहसीन बेगम ने फ़ौरन हिबा की गोद से सुबान को लिया था, साथ उसके सर से शॉल हटाकर वहाँ अपने लब रखे। आंटी, आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, ये बहुत शरारती हैं और मैं जब तक दोपहर में इन्हें देख ना लूँ मुझे कुछ नहीं सुधरता। हिबा रूहान सी हुई, वो क्या सोच कर आई थी, यहाँ सब उलट हो रहा था। अली विला में पहले बच्चे नहीं हैं, इनसे पहले भी यहाँ 6 बच्चों ने परवरिश पाई है। तंजीला बेगम ने तंज किया था या मुतला, लेकिन नज़र सुबान पर गाड़ कर जुमला अदा हुआ था। न जाने क्यों इस अनजान बच्चे में इन्हें एक कशिश सी महसूस होती थी। उसके मासूम मनमोहन चेहरे पर किसी का अक्स लहराता था। हाँ बेटा, ये ठीक कह रही हैं, आप इत्मीनान से अस्पताल जाएं, बहुएं देख लेंगी। अकबर, आप लोग ज़रा मेरे कमरे में आएँ। दाबू हिबा के सर पर हाथ रखते सीनियर अली बिरादरान को अपने पीछे आने का इशारा करते आगे बढ़े, जिस पर उन तीनों ने फ़ौरन उनकी तकलीफ की थी। आंटी, लेकिन सो भी बहुत ज़िद्दी भी हैं और फजूल में आप लोगों को तंग करेंगे। हिबा ने एक और कोशिश की। इस डॉक्टर की चालाकी का कोई इलाज नहीं। हशाम नफी में से रिलाता उसके पास पहुंचा। कम ऑन डॉक्टर, इतने फिक्र क्यों कर रही हैं यार? घर में मॉम लोग बोर ही होते हैं, शहजादे से दिल बहल जाएगा इन लोगों का। और रही बात आपकी, तो आप जब चाहे चाची को वीडियो कॉल करके शहजादे का दीदार कर लीजिएगा। हशाम लहजे में मोहब्बत से बोला, जिस पर हिबा ने दांत पीसते हुए आंखें दिखाई। दुनिया का कोई अकील चालाक बंदा था ये। और वक्त निकाल कर एक वीडियो कॉल हमारे भाई को लगा दीजिएगा, ताकि उन्हें भी दीदार का शर्फ मिल जाए, बेचैन दिल को कुछ करार ही आ जाएगा। अरसलान हस्बे आदत टेबल से 2 सैंडविच दोनों हाथों में उठाते हुए सादा लहजे में बोला। अरसलान! हशाम ने तंबिया करने के अंदाज में उसका नाम लिया, लेकिन दूसरी तरफ वे न्याज़ी अरूज पर थी। यार भाई, मैं तो भले की ही बात कर रहा था, मतलब अच्छे के साथ होना चाहिए ना। अब आप ही बताएं, कल निकाह हो और आज भाभी आपको अकेला छोड़कर जॉब पर जा रही हैं। इस जानलेवा तन्हाई में आप क्या करेंगे, जब आसमान पर तारे तक गिनने के लिए मौजूद नहीं, चांद में यार की तस्वीर देखने के लिए दागदार चांद तक दस्तयाब नहीं। अरसलान दोनों सैंडविच बारी बारी बाइट लेता अपने कीमती ख्यालात सबके कानों से खून निकाल रहा था, जबकि हशाम ने उसकी कमर से की, जिस पर जहां हिबा सर झुकाए खुद ब खुद सुर्ख हुए चेहरे को सबकी नज़रों से छुपाने के चक्कर में हलकान हो रही थी, वहीं बाकी सब भी इधर उधर सर घुमाते हुए मुस्कुराहट छुपा रहे थे। एक शहजादे सुबान थे जो अरसलान की रोनी सूरत देख कर कारियाँ मार रहे थे। शुक्र था कि मोहतरम ने भी खड़ा होना नहीं सीखा था, वरना लाजमी भंगड़े डालते। शहर के इज्जत माप इंस्पेक्टर के घर में कोई इज्जत ही नहीं है। देखें, ये चट्टान से भी कम का बच्चा तक मेरी दुर्गत पर दान दिखा रहा है। अरसलान रूहान सा हुआ, मुक्के से ज़्यादा दुश्मन की खिलकारी का कम लगा था। अब तुम्हारी दुर्गत बनाने वाली होगी तो कौन फूलों का हाल चढ़ाएगा? निशवा ने फौरन अपना हिस्सा डाला। तुम चुप करो मोटी, बात कोई है नहीं, बस जालिम लोगों ने इज़हार ख्याल की आज़ादी छीन ली है। अरसलान पैर पटकता 2 और सैंडविच उठाकर बाहर निकल गया था। शरारत बिल्कुल नहीं करनी है शहजादे, मम्मा जल्दी आ जाएंगी। हिबा सुबान की पेशानी चूम कर बोली। बिना अपने शहजादे के जाना ठीक तो नहीं लग रहा था, लेकिन सुबान के लिए यही बेहतर था। बोझल दिल में एक ना सुकून का था कि सुबान यहाँ महफूज है। हशाम, तुम भाभी को ले जाओ, मैं दीवा को लेकर निकलता हूँ। हिबा के बैग लेकर आगे बढ़ते ही आहान की आवाज़ पर हिबा नफ़ी में सर हिलाती निकल गई थी।